आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने भक्तों तक एक महत्वपूर्ण जानकारी भी पहुंचाई है। साथ ही साथ इस लीला कथा के माध्यम से आपको अत्यंत ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पूर्ण रूप से जान पाओगे। और लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ा ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। लड्डू गोपाल भक्त जिन्होंने अभी अभी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया है, तो उनमें से कुछ भक्तों को इस बात की जानकारी निश्चित रूप से नहीं होगी। जाने अनजाने में उनसे कोई गलती न हो जाए, उनसे कोई भूल न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज की लीला कथा फरीदाबाद से हमारे साथ शेयर की गई है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि लड्डू गोपाल को हम जिस जल से स्नान कराते हैं वो उनका चरणा अमृत कहलाता है। और चरणा अमृत को बहुत बड़ी औषधि के रूप में भी हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जब लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है तो कुछ लोग क्या गलती करते हैं, उस स्नान के जल को जो है उसे नीचे गिरा देते हैं, नाली वगैरह में बहा देते हैं, इधर उधर गिरा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस लीला कथा के माध्यम से आप जान जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि चरणा अमृत का क्या महत्व है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादकम पित्वा पूर्वजन्म न विदिते, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल जिससे सभी पापों का नाश होता है, वह औषधि के समान है। चरणा अमृत का सेवन करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात वह अपने पापों से मुक्त होकर सदा सदा के लिए जीवन और मरण के बंधन से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो देखिए कितना अधिक महत्व है चरणामृत का। कुछ लोग जो है पंचामृत और चरणामृत में असमंजस में पड़ जाते हैं, वो इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। तो आप यह भी जान लीजिए, चरणामृत जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है, भगवान के चरणों का अमृत। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से व शांत मन से लेना चाहिए। और कभी भी चरणा अमृत ग्रहण करने के बाद अपने सिर के ऊपर हाथ नहीं फेरना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। और शास्त्रों में भी यही लिखा है कि चरणा अमृत ग्रहण करने के बाद कभी भी अपने सर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। और पंचामृत क्या होता है, वो 5 पवित्र वस्तुओं से जो हम प्रसाद बनाते हैं उसे पंचामृत कहते हैं। आप जानते ही होंगे, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का इस्तेमाल करके जो हम प्रसाद बनाते हैं उसे पंचामृत कहते हैं। तो दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए बताते हैं कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जब एक लड्डू गोपाल भक्त ने उस स्नान जल को ऐसे ही डाल दिया तो उसके साथ क्या घटित हुआ, बड़ी ही आश्चर्यजनक लीला कथा है। फरीदाबाद में एक मैया लड्डू गोपाल की भक्त थी और वो लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े सारे नियम वो पूर्ण रूप से निभाती थी। मैया का एक बेटा था जिसका खुद का व्यापार था और ठाकुर जी की कृपा से उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैया के जो हस्बैंड थे वो भी अपने बेटे का हाथ बटाते थे। दोनों पिता और पुत्र अपने व्यापार को अच्छे से संभालते थे। घर में काफ़ी बरकत थी, ठाकुर जी का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ था। अब जब बेटा जवान होने लगा तो बूढ़े मैया को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगी, लेकिन उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए थी जो आकर उनके घर को संभाले, लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी संभाले। और जिस तरह से ठाकुर जी की सेवा उनके घर में वर्षों से होती आ रही है उसमें भी कोई आपत्ति नहीं आए। इसलिए मैया चाहती थी कि उनके बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जो धार्मिक प्रवृत्ति की हो। अब कहते हैं कि जोड़ियाँ तो स्वयं भगवान बनाते हैं और हर व्यक्ति जो है वो पूर्ण नहीं होता, उसमें कोई न कोई कमी अवश्य होती है। धीरे धीरे हर व्यक्ति को हर चीज़
का जो है ज्ञान होता है, एकदम से कोई ज्ञानवान नहीं बनता। अब जो ये मैया है दोस्तों, इन्हें पता चलता है कि इनका बेटा जो है वो एक लड़की को पसंद करता है। वो लड़की इनके बेटे के साथ पढ़ती थी। अब मैया ने मना भी किया, लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, वरना जीवन में कभी भी शादी नहीं करेगा। अब मैया ने बेटे को अपने मन की इच्छा बताई। तभी बेटे ने बोल दिया कि माँ, आप चिंता मत करें, वह हिंदू धर्म से ही है और देवी देवताओं में विश्वास करती है, पूजा पाठ करती है। अब न जाने उन्होंने अपनी मैया को मनाने के लिए ऐसा बोला था या फिर जो लड़की थी वो सचमुच धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अब जब मैया ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने बेटे की जिद के आगे कुछ नहीं कहा और इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। कुछ समय के बाद उनके बेटे की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद जब बहू घर में आई, धीरे धीरे अब मैया को बहू का व्यवहार पता चलने लगा। जैसा उन्होंने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो बहू आई थी वो बिल्कुल उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करती थी। जैसे कि अब मैया जो थी वो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाती थी। अब बहू थी जो वो आजकल की जनरेशन को तो आप जानते ही हो, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते, तो वो प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ खाती थी। लेकिन मैया ने उस पर कोई बंधन नहीं लगाया। उन्होंने सोचा कि आज की जनरेशन के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, मैं स्वयं तो सात्विक भोजन खाती हूँ और ठाकुर जी को भी उसी का भोग लगाती हूँ, क्योंकि किसी के ऊपर पाबंदी लगाना सही नहीं होता। जितना अपने से होता है उतना ही करना चाहिए। मैया के इस प्रकार के विचार थे और जो बहुत ही अच्छे थे। अब मैया ने अपना और लड्डू गोपाल का तो सात्विक भोजन बनवाना शुरू किया। उसके बाद घर वाले चाहे जो खाए, मैया को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन हाँ, घर में नॉनवेज बनाने की और खाने की बिल्कुल सख्त मना थी। अब धीरे धीरे मैया बूढ़ी होने लगी। उन्हें लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की चिंता होने लगी कि अब बहू को सेवा सिखानी होगी, उनके बारे में सिखाना होगा। अब धीरे धीरे मैया ने बहू को लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी जानकारी देनी शुरू की और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो थी, मैया ने लड्डू गोपाल को स्नान कराने वाले चरना अमृत के बारे में दी। अब जब सुबह मैया लड्डू गोपाल को स्नान कराती थी, उसके बाद जो चरना अमृत होता था वह प्रसाद के रूप में सभी को थोड़ा थोड़ा देती थी और स्वयं भी बड़े प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण करती थी। लेकिन जब बहू ने यह देखा कि मैया जो है वो लड्डू गोपाल को पहले स्नान कराती है, उसके बाद जो भी जल होता है उसे सभी को प्रसाद के रूप में देती है, जो थोड़ा बहुत प्रसाद बच जाता है उसे घर आंगन में उसका छिड़काव करती है और बाकी का प्रसाद जो है वो गमले में डाल देती है। क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल के विग्रह को, ठाकुर जी को स्नान कराने में जितना भी जल लगता है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो सारा तो प्रसाद में नहीं यूज किया जाता था, इसलिए थोड़ा वो घर में छिड़काव करती थी, कुछ वो प्रसाद के रूप में लेती थी, तो थोड़ा बहुत वो गमले में डाल देती थी। अब जब मैया बहू को चरणामृत का प्रसाद देती थी तो वो उस प्रसाद को नहीं लेती थी, उसे मतलब मैया से तो लेती थी, बाद में उनके जाने के बाद उस प्रसाद को गिरा देती थी, क्योंकि वह अपने पर्सनल हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसे लगता था पहले माताजी जो है लड्डू गोपाल को स्नान कराती है, उसके बाद यही जल हमें पीने के लिए देती है, तो वो ज़्यादा साफ सफाई वाली बनती थी। उसे लगता था कि यह सब गलत है, ऐसे नहीं पीना चाहिए, इसलिए वो उस प्रसाद का, ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान करती थी, उसे गिरा देती थी। कई बार मैया ने उसे देखा भी था और टोका भी था कि तुम्हें इस तरह ठाकुर जी के चरणामृत का अपमान नहीं करना चाहिए, यह तो औषधि स्वरूप होता है, ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। लेकिन उसके मन में इतना भक्ति भाव नहीं था और न ही वह इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती थी। इसलिए मैया चाहती थी कि उनकी बहू एक धार्मिक प्रवृत्ति की हो, ठाकुर जी में विश्वास करने वाली हो, ठाकुर जी का आदर सम्मान करने वाली हो। लेकिन उनके बेटे ने क्या किया, उन्होंने अपनी पसंद से शादी कर ली
और एक ऐसी लड़की को मैया की बहू बना दिया जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी। अब मैया ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती थी, हे ठाकुर जी, मेरी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। मुझे अपने पास आप जब बुलाओगे तो मैं क्या मुँह लेकर आपके पास आऊँगी कि मेरे बाद मेरे घर में आपकी सेवा नहीं होगी, मेरे बाद मेरे घर में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। हर वक्त इस बात की चिंता मैया को लगी रहती थी। अब जब मैया थी, जब घर में पूरी अच्छी तरह से आर्थिक स्थिति भी बड़ी अच्छी थी, सभी तरह से व्यापार में वृद्धि हो रही थी, घर में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। अपनी चिंता उन्होंने अपने पति को बताई, यानी कि लड्डू गोपाल के लिए, ठाकुर जी के लिए बहू के मन में ज़्यादा श्रद्धा विश्वास नहीं है। मैं उसे जो बोलती हूँ वो सिर्फ वो काम कर लेती है, वरना मन में उसके भाव नहीं है और यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया, जाने अनजाने में बहू गलती कर देगी। ठाकुर जी का आशीर्वाद जो हमारे घर पर बना हुआ है, ठाकुर जी नाराज होकर यहाँ से चले जाएंगे और यही चिंता दिन रात मुझे खाए जाती है। अब जब कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर किसी बात को लेकर चिंता होने लगती है तो वो अस्वस्थ भी रहने लगता है। अब मैया धीरे धीरे, उनका शरीर भी कमज़ोर हो रहा था, वो थोड़ा बीमार भी रहती थी, लेकिन यह तो ठाकुर जी की कृपा थी, कि लड्डू गोपाल की कृपा थी। उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद के आशीर्वाद से मैया जो है अभी ठीक ठाक थी। अब कहते हैं लेकिन मृत्यु का समय निश्चित होता है, एक दिन एक तो वह आनी ही है। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। जब हमारा जितना समय लिखा हुआ है उतना समय ही हमारे पास होता है, उससे न एक सेकंड ज़्यादा न एक सेकंड कम। अब मैया का शायद समय आ चुका था और एक दिन वह सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ लोक चली गई। उनके जाने के बाद अब घर में लड्डू गोपाल की जो सेवा कर रही थी वो बहू ही करती थी, क्योंकि उनके बेटे ने और उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा यही थी कि ठाकुर जी की सेवा जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। वो इतने वर्षों से सेवा कर रही थी और तुम्हें भी बहू उस नियम का पालन करना होगा, तुम्हें भी ठाकुर जी की सेवा करते रहना होगा और ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा और पिता दोनों, वो तो सुबह सुबह ही काम के लिए बाहर चले जाते थे। अब बहू लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद वह उस जल को गिरा देती थी, न स्वयं उस चरणामृत को ग्रहण करती थी, न ही घर के किसी सदस्य को देती थी, और साथ ही साथ उस जल को किसी गमले में न सलाकर, किसी गमले में न डालकर, सीधा डायरेक्ट उस जल को वह सीधा सीधा नाली में डाल देती थी, जिससे ठाकुर जी के चरणा अमृत का अपमान हो रहा था। वह उसे वेस्ट समझकर कि इसमें तो लड्डू गोपाल को नहलाया है, यह बेकार पानी है, बेकार जल है, यह समझकर रोजाना यही गलती करती, उस जल को गिरा देती थी। अब धीरे धीरे लड्डू गोपाल की कृपा घर पर कम होने लगी, उनके व्यापार में भी गिरावट आने लगी, उनके ससुर जी बीमार रहने लगे और इतने दिनों से बहू ने भी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं किया। अब उसे भी चिंता होने लगी थी कि शादी को इतना समय हो गया लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है, और हो भी कैसे सकती थी, क्योंकि वो लगातार लड्डू गोपाल जी के, ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान कर रही थी, निरादर कर रही थी, प्रसाद को इस तरह से नाली में बहा देती थी, उसका अपमान करती थी, तो ठाकुर जी प्रसन्न कैसे हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी जो हमारे घर में सदस्य होते हैं वो ठाकुर जी के सच्चे भक्त होते हैं और उनकी जो अंतिम इच्छा होती है ठाकुर जी उसे अवश्य ही पूरा करते हैं, ना कि बहू की, बल्कि मैया की इच्छा पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने बहू को एक अवसर दिया। मैया की एक सहेली बड़े दिनों के बाद उनके घर पर आई। उन्होंने आकर जब उनसे लड्डू गोपाल के ठाकुर जी के बारे में पूछा कि बेटा तुम ठाकुर जी की सेवा सही से कर रही हो ना, और अपनी सहेली का नाम लेते हुए कहा कि वो तो बड़े मन से ठाकुर जी की सेवा करती थी।
ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बताया, ठाकुर जी के आशीर्वाद के बारे में बताया। तब बहू ने भी कहा कि जब से माँ जी की मृत्यु हुई है, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। व्यापार में भी गिरावट आ गई है, हर रोज घर में बीमारी होती है और मुझे इतना समय हो गया, अभी तक मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। तभी मैया की जो सहेली थी, उन्होंने बहू को कहा कि तुम अच्छे से, जिस प्रकार तुम्हारी सास जो है सेवा करती थी, उसी प्रकार से नियम के अनुसार कर रही हो ना, उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगा रही हो ना। तो बहू ने कहा कि हाँ, मैं उसी प्रकार से सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि उसे यह गलत नहीं लग रहा था कि वो चरणामृत को ऐसे गिरा देती है, बल्कि उसे तो लग रहा था कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, वह तो स्नान कराया हुआ पानी है, इसलिए वो पीने के योग्य नहीं होता। उसके विचार इस प्रकार के थे। अब वो तो चली गई, लेकिन ठाकुर जी ने देखा कि बहू तो झूठ बोल रही है, इसे तो अभी भी समझ नहीं आई। इसलिए ठाकुर जी ने एक लीला रची। बहू को रात को सपने में अपनी सास दिखाई दी और उनकी सास ने सपने में वही बातें कही जो गलतियां बहू कर रही थी। अब मैया ने अपनी बहू को सपने में कहा कि तुम रोज ठाकुर जी के प्रसाद का, उनके चरणा अमृत का अपमान करती हो, जिस वजह से देखो कितनी परेशानियां आ रही है। और मेरी अंतिम इच्छा भी यही थी कि ठाकुर जी की सेवा पूर्ण रूप से होती रहे, लेकिन तुम अच्छे से उनकी सेवा नहीं कर रही हो। मुझे सब कुछ पता है। तुम लड्डू गोपाल के प्रसाद का अपमान करती हो, औषधि स्वरूप चरना अमृत उनका इस तरह से तुम गंदे पानी में बहा देती हो, जो बड़ा ही अनर्थ हो रहा है, पाप हो रहा है, जिस कारण से घर में इतनी परेशानियां आ रही है। और कहते हैं जब सपन में आकर बुजुर्ग हमारे कुछ बताते हैं, कुछ राय देते हैं, तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए। अब बहू ने सोचा कि मैं जो गलतियां कर रही हूँ, कहीं उसकी वजह से तो सब कुछ नहीं हो रहा। क्यों न एक बार इस बात को मान लिया जाए, क्यों न एक बार मैया की तरह ही लड्डू गोपाल की सेवा की जाए। अब बहू ने रोज इसी प्रकार से करना शुरू किया। लड्डू गोपाल के चरना अमृत को अपनी सास की तरह घर में छिड़काव करने लगी, सभी को प्रसाद के रूप में देने लगी, स्वयं भी उसे ग्रहण करने लगी। और कुछ ही दिनों में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। इतने दिनों से डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते जो बहू परेशान हो चुकी थी, वो ठाकुर जी के आशीर्वाद से प्रेग्नेंट हो गई। साथ ही साथ उनका कारोबार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगा, घर में फिर से खुशहाली आ गई। अब उसे समझ आ गया था कि यह चरणामृत कोई साधारण चरणामृत नहीं है, यह कोई गंदा पानी नहीं है, बल्कि यह ठाकुर जी का आशीर्वाद है। सचमुच एक अमृत है जो सब बुराइयों को दूर करता है। और सच कहा कि जो चरणामृत होता है दोस्तों, वो बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। उसे ग्रहण करने के बाद आप देखोगे मन भी शांत रहता है और एक बीमार व्यक्ति के लिए औषधि रूप है। बड़े से बड़े रोग में बड़ी ही शांति देने वाला प्रभु जी का, ठाकुर जी का चरणामृत बड़ा ही कारगर है। अब बहू को समझ आ गया था। उसने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और अपने किए गए अपराध के लिए उसे बहुत ही पछतावा हो रहा था, लेकिन मैया की इच्छा को पूरी करने के लिए ठाकुर जी ने उसे शुद्ध बुद्धि दी, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि उनके घर में ठाकुर जी की सेवा होती रहे। अब बहू ने पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी निभानी शुरू कर दी और अपने सास की तरह ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उनके प्रसाद का भी निरादर नहीं करती थी, अपमान नहीं करती थी। चरना अमृत को भी बड़े सम्मान के साथ स्वयं भी ग्रहण करती थी, घर में छिड़काव करती थी, जिससे सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती थी। तो आप भी जब लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, जो चरणामृत होता है उसे अपने घर में छिड़काव अवश्य ही करें, खुद भी उसका सेवन करें, घर के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे और जो बच जाए उसके बाद उसे ऐसे ही मत गिराए, उसे किसी गमले में या फिर तुलसी के गमले में या फिर खाने में यूज कर लीजिए। इस तरह से उसका अपमान मत कीजिए। देखना लड्डू गोपाल की दिन दोगुनी रात चौगुनी दृष्टि आप पर पड़ेगी, आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में
सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा। तो ठाकुर जी ने यह सबसे विशेष जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है कि चरणामृत को गिराने से क्या होता है और उसका सेवन करने से क्या होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करना, सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि ठाकुर जी के चरणामृत के बारे में विस्तार से बताना जरूरी था, ताकि लड्डू गोपाल भक्तों से यह गलती न हो। कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, जाने अनजाने में उससे भूल होती है, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों को रास्ता अवश्य दिखाते हैं। इसी के साथ राधे।